नमस्कार, मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। सीएमएचओ को लेकर 2 डॉक्टर्स में रार। सरकार ने 5 दिन पूर्व अशोक आदित्य को बनाया था सीएमएचओ। डॉक्टर बामनिया कोर्ट से लिया स्टे। छात्राओं से अश्लील हरकतें करने वाला नशेड़ी एनडीपीएस में गिरफ्तार, एक नाबालिग डिटेन। और मॉल के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। चोरी की सोने की चेन भी की बरामद। अब खबरें विस्तार से। जिले में सीएमएचओ को लेकर 2 डॉक्टर्स में रार हो गई है। विवाद को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामणिया ने बुधवार को बड़ी स्थित ऑफिस में जानकारी दी है। दरअसल जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए जिले के 2 डॉक्टर्स आपस में उलझ रहे हैं। 5 दिन पहले राज्य सरकार ने आदेश जारी कर तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामणिया का तबादला आरसीएचओ के पद पर कर दिया था। वहीं बामणिया की जगह आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य को सीएमएचओ के पद पर लगाया गया था, लेकिन सरकार के इस फैसले को डॉक्टर बामणिया ने कोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने बामणिया को राहत देते हुए पूर्व की तरह सीएमएचओ बने रहने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद बामणिया ने मंगलवार को पुनः सीएमएचओ का पद संभाल लिया। बुधवार को सीएमएचओ बामणिया ने बड़ी स्थित सीएमएचओ कार्यालय में कहा कि मैं उपनिदेशक पद का अधिकारी हूं और मेरा ग्रेड पे 7600 है। वहीं जिसे सीएमएचओ लगाया गया है वह मुझसे जूनियर है और उनका ग्रेड पे 6600 रुपए है, जो कि एसएमओ स्तर का है। इसके अलावा कोर्ट ने स्टे में यह भी आधार माना है कि चिकित्सा विभाग पंचायती राज के अधीन आता है। ऐसे में किसी भी अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी को हटाने या लगाने से पहले पंचायती राज विभाग से अनुशंसा लेनी पड़ती है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें स्टे देते हुए सीएमएचओ पद पर बने रहने के आदेश दिए हैं। मैं बिल्कुल कोर्ट से स्टे लेके आया हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे स्थगन आदेश दिया है, क्योंकि मेरा जो आदेश हुआ स्थानांतरण, उसमें मुझे सीएमएचओ से आरसीएचओ बना दिया। सीएमएचओ का जो पद होता है वो स्वतंत्र जो सरकार के जो नियम हैं और जो सर्कुलेशन है उसके अंतर्गत 7400 जो ग्रेड पे है उनको सीएमएचओ बनाया जाए। 7400 वाले डिप्टी डायरेक्टर होते हैं डीएसीपी प्रमोशन में, और मैं 7400 ग्रेड पे में डिप्टी डायरेक्टर होके इक्वलेंट टू सीएमएचओ, इस बदौलत मुझे सीएमएचओ बनाया था। क्योंकि अभी जो हाल में स्थानांतरण के आदेश आए, बैन लगने के बाद आदेश आए, उस आदेश में मुझे सीएमएचओ के अंडर जो प्रोग्राम ऑफिसर आरसीएचओ बना दिया, जो ग्रेड पे 6700 की होती है। और इस तरह से जो मेरी जगह जिनको लगाया डॉक्टर अशोक आदित्य, वो 6700 ग्रेड पे के आरसीएचओ हैं और सीएमएचओ बना दिया। और इसी ग्राउंड पे मैं माननीय न्यायालय में गया। दूसरा ग्राउंड पंचायत राज अधिनियम का है, जो कहीं भी मेडिकल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग पंचायत राज अधिनियम में उसके अंतर्गत अगर कहीं ट्रांसफर होता है तो संबंधित जिले या पंचायत से उसका आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह से एक ग्राउंड ये भी है। क्योंकि ये ग्राउंड होने के नाते मुझे हटा दिया गया था, तो मैं तत्काल रैली के लिए माननीय न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय में, और उन्होंने मुझे राहत दी, रोक लगा दी उस आदेश पे। और मुझे ये कहा गया कि आप पूर्ववती भांति कार्य करते रहें और आप अपना ज्वाइनिंग दें। हमने ज्वाइनिंग दिया कल से, और मैं आज एज ए सीएमएचओ काम कर रहा हूँ। अशोक आदित्य जो हैं उनको सीएमएचओ बनाए। उनकी भूमिका अभी तो ये है कि भाई जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे जो स्थगन आदेश मिला है उसमें क्लियर कट लिखा है, मेरे पास आदेश पड़ा है, उस आदेश में क्लियर कट लिखा है, और जो इलीगल ट्रांसफर उसके बारे में मेरे राहत दी। और ये लिखा कि पूर्व की भांति जब आप सीएमएचओ जैसे कार्य करते थे, जो भी आपके पास डीडी पावर थे उसके अनुसार आप कार्य करते रहे, तो मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी राज्य सरकार को आदेश किया था, अब राज्य सरकार इसका निर्णय लेगी उनको क्या करना है। वहीं डॉक्टर अशोक आदित्य भी सीएमएचओ पद के लिए अड़े हुए हैं। आदित्य का कहना है कि उन्हें सरकार ने आदेश जारी कर सीएमएचओ के पद पर लगाया है, ऐसे में वे सरकार के फैसले को ही मानेंगे। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में छात्राओं से अश्लील हरकतें करने वाला एक आरोपी को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किया है।
दरअसल उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं के साथ एक नशेड़ी युवकों द्वारा अश्लील इशारे करने और छेड़छाड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ नशेड़ी युवक नशा करने के बाद स्कूल आने वाले छात्रों छात्राओं से स्कूल के बाहर छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करते थे। जब स्कूल के बच्चों ने ये बात स्कूल प्रशासन को बताई तो स्कूल प्रशासन ने इसकी सूचना प्रतापनगर थाने को दी। इस पर पुलिस ने भुइयों की पंचोली देबारी में रहने वाले लोकेश गमिती को गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। जानकारी के अनुसार ये युवक नशे के आदी हैं और स्कूल से थोड़ी ही दूरी पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बेचता है, जिससे ये गांजा खरीदते हैं और गांजा पीने के बाद स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुखेर थाना क्षेत्र में मॉल के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को सुखेर थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रार्थी जसवंत सोनी ने सुखेर थाने में लिखित रिपोर्ट दी कि वह बीती 14 जनवरी को उसकी बहन से मिलने के लिए उदयपुर आया था। उसने सेलिब्रेशन मॉल के बाहर अपनी क्रेटा कार खड़ी की थी। करीब 1 घंटे बाद वापस आया तो उसकी कार का कांच टूटा हुआ मिला। कार की तलाशी लेने पर उसमें रखे बैग में से एक सोने की अंगूठी और एक महंगा चश्मा गायब था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी योगेश गोयल ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी उमेश ओझा और सीओ वेस्ट कैलाश चंद्र खटीक के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से आज कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलाम नबी को गिरफ्तार किया। आरोपी गुलाम नबी के कब्जे से सोने की अंगूठी बरामद कर ली है। वहीं आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाकर अनुसंधान जारी है। कार्रवाई में सुखेर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, एएसआई सरदार सिंह, हेड कांस्टेबल नारायण सिंह, कांस्टेबल श्रवण, सुमित और प्रमोद की अहम भूमिका रही। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। Smaller step, big dreams. Let them true with MGA. Maharshi Gautam Academy. Anand Vihar New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Admission open. English medium. Nursery to 10th. Special features. Learning without stress. A strong base of education. Computer knowledge from first. Co-curricular activity. Parents meet on second Saturday of every month. Conveyance facility for all routes of city. Trained and experienced faculties. Outdoor games. Spacious and well-equipped classrooms. CC camera in all classes. An extraordinary result from other. Contact Maharshi Gautam Academy, Anand Vihar New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Call 9887902371 and 9887812371. St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open 2024-25. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. The Scholars Arena
an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटड़ा के 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कोटड़ा निवासी लुखाराम ने कोटड़ा थाने में पुलिसकर्मी कालूराम और थानेदार श्यामलाल पर झूठे केस में फंसाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आज कलेक्ट्रेट में एसपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। लुखाराम ने बताया कि बीते सोमवार को कोटड़ा थाने से पुलिसकर्मी कालूलाल का फोन आया और कहा कि कोटड़ा थाने आ जाओ, तुम्हें कोर्ट में पेश करना है। लुखाराम ने बताया कि जब वो कोटड़ा थाना पहुंचा तो पुलिसकर्मी कालूलाल ने कहा कि उस पर अवैध शराब तस्करी का केस बनाया है। इसके बाद लुखाराम को बैरक में बिठा दिया। लुखाराम ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी कालूलाल ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। उसने ज्ञापन में कहा कि वो शराब का धंधा नहीं करता है, इसके बावजूद उस पर झूठा केस बना दिया। ऐसे में उसने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जाँच कर पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कालू नाम का एक पुलिस वाला है, उसने फ़ोन करी थी 18 तारीख को सुबह 8 बजे। तो उसने कहा कि तू कोटड़ा थाने पे पहुंच जाए। फिर मैंने कहा क्या बात है सर? तो उसने कहा तेरे कोई शिकायत है, तेरे कोर्ट में पेश होना है, तेरे जमानत वाला लेके 10 बजे तक तू कोटड़ा पहुंच जाए। फिर मैं कोटड़ा 10 बजे पहुंचा था थाने पे। फिर इन्होंने बिठाया मेरे को, अंदर हवालत में बंद कर दिया था मेरे को। फिर उसने पैसा मांगा, पैसे कितने हैं तेरे पास में? तो मैंने कहा मेरे पास में पैसे थोड़े कम ही हैं। तो कितने हैं यूँ करके मैंने 1000 रुपया दिए इसको। तो वो कह रहा था कि 1000 रुपये से क्या होगा है? मैंने साहब अभी है ही नहीं है, अभी कोर्ट में भी बात कर रहे हो, वहाँ भी पैसा लगेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो फिर भड़क गया था, उसने मेरे को गालियाँ दे के वो चला गया। फिर इसके बाद में एक दूसरा और श्याम करके पुलिस वाला है, वो आया मेरे पास में। मैं अंदर बैठा हुआ था तो उसने आके बोला, अरे खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा? तू धंधा करता है दारू का? है नहीं साहब, मैं दारू का धंधा नहीं करता हूँ। तो फिर दारू का धंधा करे तो मेरे को प्रति माह 1000 रुपया मेरे को देते रहना और साल दारू निकालना है। मैंने कहा दारू का धंधा ही नहीं करता हूँ तो आपको 1000 रुपया कहाँ से दूँगा? यूँ करके फिर वापस चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आया, वो श्याम करके आदमी था वो। तो उसने कहा अरे खड़ा हो जाए। तो क्या हुआ है? तो वो फिर गालियाँ देने लगा, बुरी बुरी गालियाँ दे रहा था। तो मैंने कहा सर गालियाँ तो क्यों दे रहे हो ऐसे? तो अभी हमारे जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है लुकाराम तालाब खागरिया पंचायत तहसील कोटड़ा के, वो आए और उन्होंने अपनी आप बीती आपके सामने बताई है कि किस तरह पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और पैसे भी ले लिए और धमकी भी दी, तुमको देख लेंगे। दरअसल ये एक मात्र लुकाराम की के साथ ही घटना नहीं है, आदिवासी क्षेत्र में एक तरह से पुलिस की इस तरह की सरेआम गुंडागर्दी मची हुई है। और ये तो फिक्स है कि वहाँ पे थाने में गए तो फीस तो हाल नहीं है, मतलब कोई भी अगर आदमी गया है, चाहे परिवादी हो चाहे अभियुक्त हो, तो इस तरह से घटनाएं होती है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं थानों में या पुलिस मुख्यालयों में एक
अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, लेकिन वास्तव में है उल्टा है। अपराधियों में तो विश्वास और आम जन में डर है। इस तरह की जो घटनाएं, मुझे लगता है ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है। हम लोग यहाँ पे एसपी उनसे मिल रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस मामले में कार्रवाई करके जो दोषी पुलिसकर्मी उनको आप निलंबित करें, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें और साथ ही इनके साथ जो पैसे लिए उनको वापस लौटाएं और आइंदा सभी को पाबंद करें। अगर सम्मान पुलिस का चाहती है तो वो अपना व्यवहार सुधारे, अपना काम सुधारे। नीलागांव में बीमारी से ग्रसित महिला द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल उदयपुर के गोवर्धन मिलास थाना क्षेत्र के नीला गांव की रहने वाली गंगाबाई गमेती ने मंगलवार दोपहर घर के पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला की बेटी जब स्कूल से घर आई तो मां को पंखे पर लटकता देख परिवार के सदस्यों को सूचना दी। मौके पर परिजन पहुंचे और महिला को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची गोवर्धन मिलास थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव को मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार महिला के 2 लड़कियां और 1 लड़का है और महिला पिछले 5 साल से आंख और सरदर्द की बीमारी से परेशान चल रही थी। ऐसे में परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो दीजिए इजाजत रागिनी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। RK Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच। हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। Nearby all transportation, developed area, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। Visit for more information RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, Sangji Vihar, Titari, Baswada, Salumbar Road, Udaipur. Call 999299 3027 8742 801244। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।